नमस्कार। कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक हल गणित अध्याय 6 में आपका स्वागत है। यहां पर वार्षिक परीक्षा में एक एक अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न, कुल मिलाकर 5 अंकों का प्रश्न पत्र पूछा जाना है। लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे कहलाते हैं। एक ही रेखा पर यदि 3 या अधिक बिंदु होते हैं तो वे कहलाते हैं संरेख बिंदु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है, संरेख बिंदु। फिर दूसरा है, एक न्यून कोण का माप है। न्यून कोण का माप क्या होता है? 0 अंश और 0 और 90 अंश के बीच। तो यहां पर ऑप्शन नंबर अ सही है। ऑप्शन नंबर अ यहां पर सही है। फिर यहां पर लेते हैं तीसरे नंबर का वस्तुनिष्ठ। तीसरे नंबर का वस्तुनिष्ठ है, वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है क्या कहलाते हैं? वे दोनों संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। फिर चौथे नंबर में देखते हैं, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 अंश। ऑप्शन नंबर स यहां पर सही है, 180 अंश होता है। फिर आगे आता है, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 अंश तो शेष कोणों की माप होगी। एक कोण हो गया 50 अंश और दूसरा कोण 90 अंश, क्योंकि समकोण है इसलिए दूसरा कोण हो गया 90 अंश, दोनों का योग हो गया 140 अंश। तो तीसरा कोण 180 में से 140 जब घटा देंगे तो तीसरा कोण होगा 40 अंश, यानी शेष दो कोण होंगे 90 अंश और 40 अंश। ऑप्शन नंबर ब यहां पर सही है। चलिए अब ले लेते हैं निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, बिल्कुल यह कथन है सत्य। फिर लेते हैं दूसरा नंबर, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यह कथन भी है सत्य। तीसरा लेते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के से अधिक होता है, यह कथन है असत्य, क्योंकि बहिष्कोण का मान दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, उनसे अधिक नहीं होता। यह कथन हो गया असत्य। प्रश्न क्रमांक 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला लेते हैं, वह कोण जो 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम माप का होता है एक खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो यहां पर आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण। फिर देखते हैं दूसरा, जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक खाली स्थान बनता है। दो किरणें जब एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं, ये देखिए, तो क्या बनता है? कोण बनता है। यहां पर आ जाएगा कोण। फिर लेते हैं तीसरा खाली स्थान, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु हों एक खाली स्थान कहलाता है। दोनों यदि अंतः बिंदु हैं तो वह कहलाएगा रेखाखंड। क्या कहलाएगा? रेखाखंड। दोनों अंत बिंदु जिसमें दिए गए हैं तो वो कहलाएगा रेखाखंड। फिर आगे आ गया, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। तो यहां प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर है, एक ऋजु कोण की माप क्या होती है? तो एक ऋजु कोण की माप होती है 180 अंश। फिर दूसरा है, अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? अधिक कोण के माप की परास होती है 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। यहां पर x से दर्शाया गया है। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का कोण अधिक कोण कहलाता है। तीसरा नंबर है, एक समकोण की माप क्या होती है? एक समकोण की माप होती है 90 अंश। तो यहां पर रेखाएं और कोण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।